क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमा फरीद है। ये जो इनका इंतकाल हुआ वो आप कौन, आप उनकी कौन है? ये मेरी सिस्टर है। क्या हुआ था आपकी बहन के साथ? ये मेरी बहन के साथ मर्डर किया गया है। इनका गला काटा गया है क्योंकि कल मुझसे बात हो रही थी और वो कल रो रही थी मुझसे, बहुत ज़्यादा रो कर बोल रही थी। गला काटा गया है, घोटा गया है? घोटा गया है गला दुपट्टे से। फिर मुझसे कह रही थी शमा ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं और कह रही थी कि जो है मुझसे हमेशा डिमांड करते रहते हैं शमा पैसे ला। ये अपने वो चीज़ ले ली थी हमसे, जो हमने घर में जो चीज़ दी थी इनको शादी में जो दी थी सोने की, वो सारी चीज़ ले ली थी इन लोगों ने। फिर उसके बाद क्या पापा से डिमांड करवा रहे थे कि पैसे नहीं लाएगी तू तो तुझे जो है छोड़ देंगे। और फिर पापा, और एक बार हमने रिकॉर्डिंग भी की थी इनकी सारी बातों की कि तू जो है ना पैसे ला और नहीं लाएगी तो हम तुझे जान से मार देंगे। तो मर्डर का जो कारण ये पैसों का है या कुछ और कारण है? पैसों इनका एक तो चीज का मुद्दा था पहला, और दूसरा इनका अफेयर भी था। 2-3 लड़कियों से ये बातें भी करते थे। उन्होंने मेरे पास नंबर भी सेंड किए थे कि शमा ये देखो ये नंबर किस किस के हैं। मैंने उनको बात की और मैंने देखा ये लड़की तो 2-3 लड़की एक लड़की हाथरस की भी थी, उसमें लड़की का मेंशन था उसमें नाम हाथरस का। फिर उसके बाद मैंने अपने भाई को बोल दिया, मैंने भाई इसके बारे में डिटेल निकालो सारा, यानी शमा इसके बारे में देखो। और ना मुझे हर वक्त मारते हैं। जब आते हैं मैं रोटी बना रही होती हूँ, मैं काम करती हूँ तो कहते हैं कि खाने को तभी मिलेगा तुम्हें जब काम करोगे। आपको आपकी बहन की मौत की खबर किस तरीके से आपके पास आई? ये हमें उसने बताया, उनके दादा लगते हैं मजीद के लड़के। जब आप वहाँ पहुँची तो वो किस पोजीशन पे थी आपकी बहन? ये हम पहुंचे नहीं थे, मैंने देखा नहीं उनको, बस उन्होंने बताया कि तुम्हारी बहन का मर्डर हो चुका है। मेरे भाई गए थे, उन्होंने। क्या नाम है बेटा आपका? अयान। ये जो खत्म हुई है वो कौन थी आपकी? मम्मी थी। क्या आपके सामने सब कुछ पापा वगैरह का क्या मामला था ये बताओ? एक चीज़ की वजह से हुआ था, और जो उनकी सबसे बड़ी बहन की आसमा नाम की, उन्होंने लड़ गई थी। तो आपके सामने मारते थे मम्मी को? मारा था। तो आपने कभी मना नहीं किया उनसे? किसने मारा था? मना करता तो मेरे पीछे लग गई था। अच्छा, किसने मारा था? सबने मारा था। नाम बताओ कौन कौन था? आसिफ, आरिफ, मौसम। जिस टाइम ये मम्मी आपकी खत्म हो गई थी जब आप कहाँ थे? मैं घर। जब यहाँ थे नानी क्या? ठीक है। हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नाजिम। क्या हुआ था, क्या मामला हुआ था? कल हम ये 7 बजे बात कर रहे थे अपनी बहन से जिसका इंतकाल हुआ है। छोटी बहन बात कर रही थी। आपकी बहन थी वो? जी, हमारी बहन थी। कहाँ पर ब्याही थी? वो हरदोगंज थाना लगता है और बढ़ासी गांव। तो मामला क्या हुआ था? मामला ये हुआ था, उसने बाग खरीदा होगा, उसमें उसको नुकसान हुआ। वो कहने लगा 5.5 लाख रुपए नुकसान हुआ है मुझे। किसने खरीदा था? जो हमारा बहन का हस्बैंड था। अच्छा। बहन हुई उसने, तो उसको नुकसान हुआ 5.5 लाख रुपए का। वो बहन से टॉर्चर करता था कि 10 लाख रुपए अपने घर से लिया, मेरा काम भी बंद हो गया और ना मुझे उधारी के ही पैसे देने। तो 10 लाख रुपए ले गया और हर बात पे मारता था, जैसे कि क्या बुलेट नहीं मिली मुझे मैं बुलेट पर अच्छा लगता हूँ। शादी में बुलेट नहीं मिली और 1 लाख रुपए दिए उसको हमने, तो वो भी पी गया उसने, वो भी लौटा के नहीं दिए। आगे से फिर और पैसे मांग रहा था। तो इतनी वो तो है नहीं है। और हमारे घर में जो बहन उसको ले जाके देगी, सोने की चीज़ थी वो भी बेच के खा गया। वो कितनी उम्र थी बहन की? बहन की 38 साल थी। शादी कितने दिन हो गए हुए? वो 21 दिसंबर को हुई थी, तो 2023। तो ये आपको मौत का कारण क्या है? मौत का क्या कारण होगा? मौत का कारण ये था सर, उसने पैसों की डिमांड रखी थी कि अपने घर से पैसे ले गया, तो पैसों की डिमांड पे ही और उसको टॉर्चर करता था। आता था पैसे ले गया, पैसे मांगा, हाँ हर बात में कि घर पे जा अपने पैसे ले गया। हर छोटी छोटी बातों पे मारता था। उसकी बहनें भी नहीं बदतमीजी करती थी, बहनों से कुछ बोलता नहीं था। ये हमारी बहन को ही मारता था। तो मारा क्यों? क्या रहे हैं चीलगढ़ से, तो उसमें रुपट्टे से कस के उसको मारा गया है। हाँ, गला घोट के मारा गया है और उसके लिए कोई धारदार चीज नहीं है। यहाँ लगी हुई है। आपको सूचना कैसे मिली इसकी? हमें सूचना किसी के द्वारा मिली। उन्होंने कॉल हमारे पास नहीं करी, दूसरे के पास करी कॉल उन्होंने, वहाँ से हमारे पास कॉल आई।
फिर हमसे बोला कि वो मेडिकल में हम मेडिकल गए, हमें नहीं चकमा दिया, वो मेडिकल में कोई नहीं था, लाश में ही पई थी गांव में ही। फिर हम नहीं भड़ासी गए, वहाँ पे देखा तो खाली हमारी बहन चरपाई पर लेट हुई थी और वहाँ से सब लोग फरार थे। वहाँ पे कोई नहीं था। पुलिस को सूचना दी फिर आपने? हाँ, पुलिस को सूचना हमने 112 नंबर पे हमने मेडिकल से कॉल कर दी थी। फिर हम हाथ कर निकल चुके थे। फिर वहाँ से हम हरदोगंज थाने से हमने पुलिस को लिया। फिर पुलिस के साथ में हम पहुँचे वहाँ पर, तो हमने अपनी बहन को लेट हुआ देखा चरपाई पर और कोई नहीं थे वहाँ पर। 2-3 मोहल्ले वाले थे जो हमें देख के वो भी अंदर घुसे थे। अकेली पड़ी थी। तो मृतक हालत में थी वो? हाँ, वो मरी हुई थी, वो चारपाई पे पड़ी हुई थी, वो मरी हुई थी। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 4 बहन थे और 7 भाई थे। एक भाई का एक्सीडेंट हो गया था ट्रेन से। तो ये कौन से नंबर की थी? ये दूसरे नंबर की बहन है हमारी। और बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते थे वो इनकी बहन को। बार बार वो आती थी यहाँ पे, बहुत ज्यादा जुल्म उससे शादी में वो खुश ही नहीं रही। वो कभी खुश नहीं रही है। और मेन मुद्दा उनका दहेज का ही था। बहुत मारते थे और इतना ज्यादा जुल्म करते थे, आप उनकी पूरी बॉडी पे देख सकते हैं। उनके रोते हुए कॉल आए बहुत ज्यादा। और जैसे नहीं तो वो आपसे शिकायत नहीं करती थी इस चीज की? जी शिकायत करती थी। तो टॉर्चर किया जाता उनको तो? जी वो बहुत ज्यादा शिकायत करती थी। लेकिन आप जानते हैं इंडियन सोसाइटी को होता क्या है कि घरों में लड़कियों के साथ कि चलो हो जाएगा, निभा लो, वो होता रहा। तो आपने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? अगर पहले आप कदम उठा लेती तो शायद ये दिन में देखना आप पड़ता। सही कह रहे हैं कि पहले उठाना चाहिए था, लेकिन आप जानते हैं सोसाइटी कोई घर नहीं बिगड़े, बहन भी नहीं चाहती थी कि ना मैं घर बिगड़े मेरा। वही वो घर पिटती बिगड़ने रही, वाला। फिर भी वो खून तो कर देती थी पर घर बिगाड़ने की नहीं सोचती वो। अब आप मतलब क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम ये चाहते हैं कि हमारी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए इंसाफ मिलना चाहिए और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि लड़कियों के साथ ये हुआ है, बहुत जुल्म के साथ हुआ है। इन लोगों ने सिर्फ, उस लड़की ने भी जो है इस वक्त इस हाल में, उसने सिर्फ अपना घर बचाने के लिए सब किया। कितने बच्चे थे उनके? उनका एक बेटा है। एक बेटा है। उसे भी मारने की कोशिश की, उसको भी बहुत बार वो भागा है निकल के, उसके पीछे भी भागे। आज इसको सजा